सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था और वो वीडियो संदेश मैंने सुबह बनाया था, लेकिन हमारे यहाँ नेटवर्क बाधित होने के कारण वो वीडियो कल रात में अपलोड हो पाई है। और उसमें कुछ शिक्षक साथियों ने अपने अपने हिसाब से मेरे ऊपर कमेंट भी किया है। उसमें अशफाक खान साहब एक हैं, अशफाक अंसारी साहब। उन्होंने कहा कि आप तो आस्तीन के सांप निकले। और उन्होंने क्यों कहा, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और हम लोगों का जो मामला था हाई कोर्ट में चल रहा था, एनसीपीसीआर ने उसको सुप्रीम कोर्ट में घसीटा है, क्या कहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। और एडेड मदरसा वालों ने आधुनिकीकरण शिक्षकों को क्या कहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे कहा क्यों। और एक महान भाव ने तो कहा कि आपने अपना असली रंग दिखा दिया। एक महान भाव ने कहा कि इसको रिपोर्टिंग करने की शौक चढ़ गई है। तो मैं इन तीनों भाई साहब को जवाब देना चाहता हूं। और मैं जवाब इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, ना इससे कोई शब्द का प्रयोग किया जो मुझे ये आस्तीन का सांप या रिपोर्टिंग करने का भूत या असली रंग दिखाने वाला इल्जाम लगा सके। मैंने केवल इतना कहा था कि एडेड मदरसों में पढ़ाने वाले आधुनिकीकरण शिक्षकों का वेतन राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के 7 सालों का गमन करके बैठी है और उसको नहीं दिया गया है। और एडेड मदरसे, नॉन एडेड मदरसे, जो मान्यता प्राप्त थे और जो एडेड मदरसे से, दोनों में आधुनिकीकरण स्कीम के तहत आधुनिक शिक्षा दे रहे थे। उनका पैसा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के गमन करने का प्रयास किया, जिसका मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। नहीं दिया है। उस पर दीवान जमा खां साहब को बोलना चाहिए था और उन्होंने इसको न बोलने के बजाय उन्होंने कहा, कोर्ट में जाकर के बाकायदा कहा। उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला है और इसीलिए मैंने वो वीडियो संदेश बनाया था और इन लोगों ने उस पर मेरा विरोध किया है, इसीलिए मैं फिर से बता रहा हूं आपको। दीवान जमा खां साहब ने कोर्ट में जाकर के ये बयान दिया है कि सरकार ने मुझे आधुनिकीकरण शिक्षक नहीं दिया, तो हम आधुनिक शिक्षा कहां से प्रदान करेंगे बच्चों को। और सरकार से मैं मांग करता हूं कि गणित, विज्ञान ऐसे आधुनिक विषय को पढ़ाने के लिए एक नई नियमावली, गाइडलाइन जारी करके और मुझे शिक्षकों की व्यवस्था कराई जाए। इस पर मैंने कहा था कि जमा साहब ने अपने नूर का ख्याल नहीं रखा। इतना कोरा झूठ उन्होंने बोल दिया, अपने दामन को साफ करने के लिए दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल दिया। इसलिए उन लोगों ने मेरा विरोध किया है कि हमने सच्चाई कह दिया है। और मैं कहूंगा, ग्रांटेड मदरसे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने हमेशा से हम लोगों का विरोध किया है दोस्तों। और हद तो तब हो जाती है जब कोर्ट में जाकर के ये लोग कहते हैं कि सरकार मुझे आधुनिकीकरण टीचर ही नहीं दिया है। इसका मतलब ये लोग चाहते हैं कि आधुनिकीकरण का वजूद ही नहीं था। इनके दिमाग में ये बातें चल रही है, इसलिए ये आधुनिकीकरण शिक्षकों का विरोध कर रहे हैं दोस्तों। मैं विरोध करूंगा, जिसको जो कहना है वो कहे। मैं कल भी कहा था, आज भी मैं कहता हूं कि सरकार को, जो सरकार केवल उर्दू अरबी पढ़ाने वाले शिक्षकों को 1-1 लाख रुपया महीने दे रही है, उसको बंद कर देना चाहिए। और उसके स्थान पर दुनियावी तालीम और दुनियावी तालीम देने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। जो पहले से आधुनिकीकरण शिक्षक पढ़ा रहे थे, उनकी उसमें नियुक्ति हो। और मैंने एक चीज और कहा था, उसमें मैंने ये भी कहा था कि ये वही लोग हैं जो बच्चों की शादी में मुंह दिखाई में
मदरसा शिक्षकों को नौकरियां दिया करते थे। ये भी सत्य है दोस्तों। सपा के गवर्नमेंट में इन लोगों ने बंदर बांट किया है, अपने नातेदार रिश्तेदारों को उसमें रखा है, अपने सगे संबंधियों को रखा है और समाज के लोगों को उसमें नहीं रखा है दोस्तों। यह सच्चाई है। अगर इसकी जांच सही ढंग से कराई जाए तो उसमें से 99% शिक्षक ऐसे निकलेंगे, कोई प्रबंधक का पोता होगा, कोई प्रबंधक का साला होगा, कोई प्रबंधक का जीजा होगा, कोई प्रबंधक का मामा होगा, कोई प्रबंधक का मौसा होगा, सब वही निकलेंगे। और बात कर रहे हैं पूरे समाज की। करिए आप विरोध जो करना है करिए। दोस्तों अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। कल जो सुप्रीम कोर्ट में मदरसा बोर्ड को लेकर के सुनवाई चल रही थी, उसमें एक नया मोड़ आया है दोस्तों। जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाये को लेकर के एजाज अहमद साहब बहराइच के नानपारा के जो पहले रीट डाले थे वो नदारत हैं, गायब हैं। लेकिन जो जौनपुर के एजाज साहब हैं जिन्होंने अभी 6 महीने पहले रीट डाला है, 7 महीने पहले रीट डाला है, 1 साल हो गया होगा, उस रीट को एनसीपीसीआर ने ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में उसका जिक्र किया है और उसका हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इन लोगों को पैसा नहीं दिया गया है, आधुनिकीकरण वालों को। किसको माना जाए? दीवान जमा खां साहब को माना जाए जिन्होंने कोर्ट में खड़े होकर के कहा कि सरकार ने हमको आधुनिकीकरण शिक्षक ही नहीं दिया, या फिर एनसीपीसीआर की रिपोर्ट को माना जाए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के और एक अपील किया है कि जो आधुनिकीकरण स्कीम के तहत शिक्षक पढ़ा रहे थे उनका इतने दिनों का मामला पेंडिंग है और सिंगल बेंच ने इनको आदेश दे दिया है और रजिस्ट्रार महोदय को इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था कि इनका बकाया जल्दी से जल्दी दिया जाए, उसको माने। दोस्तों इसको धार्मिक रंग दिया जाता है। जब जब मदरसा शिक्षकों पर आंच आई है तब तक ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक उनके पीठ का पर्दा बन करके खड़े हुए हैं और उनके आड़ में इन लोगों ने फायदा उठाया है। लेकिन आज जब उनकी आवश्यकता हम लोगों को पड़ी तो वो लोग और हम लोगों को दबाने में लग गए। लेकिन एनसीपीसीआर की रिपोर्ट ने आपको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया है बिना किसी खर्चे के। तो एनसीपीसीआर की रिपोर्ट ने पहले ही जाहिर कर दिया था कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक मदरसों में आधुनिकीकरण विषय की पढ़ाई होती है दोस्तों। और जमा साहब ने साफ साफ इनकार कर गए। तो किसको मानेंगे आप? ये वो बहुरूपिया हैं, जब इनको मजा लेना होता है तो चुपके से चले जाते हैं, मजा लेते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर जांच आती है तो ये उसको धार्मिक रंग देने में पीछे नहीं हटते हैं। और ऐसे लोगों से आप लोगों को सावधान होना पड़ेगा। ये लोग हमेशा से आधुनिकीकरण विषय का विरोध करते हैं और बिना आधुनिकीकरण के कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सरकार से भी मैं मांग करता हूं कि जो केवल उर्दू अरबी पढ़ाने वाले शिक्षकों को आप 1 लाख रुपए महीना दे रहे हैं और 15,000 रुपए पर काम करने वाले शिक्षकों का जो आधुनिक विषय पढ़ा करके बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करते थे, उनको आपने 7 वर्षों से उनका सैलरी नहीं दिया है। तो 1 लाख वालों को, केवल उर्दू अरबी पढ़ाने वाले को 1 लाख दिया है, उनका ग्रांट आपको खत्म करके और उनके स्थान पर आधुनिकीकरण शिक्षकों को वो वेतन देना चाहिए। और उसके साथ साथ दीनी तालीम पढ़ाने वाले मौलवी मौलाना की दोबारा नियुक्ति करनी चाहिए। लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे इस चीज को। और मेरे भाई, आप लोग समझदार हैं, आप लोग आधुनिकीकरण विषय पढ़ा रहे हैं मदरसों में और आपका विरोध केवल एडेड मदरसा वाले कर रहे हैं। बाकी आपका विरोध ना तो सरकार ने किया है आज तक और ना किसी संस्था ने किया है। अगर किसी ने किया है तो एडेड मदरसा वालों ने किया है। इन्होंने हम लोगों के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है।
हम लोगों के ऊपर मुकदमे जो लिखे गए हैं केवल इनके वजह से लिखे गए हैं। हम लोगों का अगर जो पैसा रुका है केवल एडेड मदरसा वालों के लिए रुका है। और मैं जब तक रहूंगा तब तक इनका विरोध करता रहूंगा। जिसको जो करना है वो मेरा विरोध करना है वो करता रहे, मुझे कोई गम नहीं है। जिसको जो कहना है वो कहता रहे। अब आर पार की लड़ाई होगी। जमा साहब को कहना चाहिए था कि आधुनिकीकरण विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों को 7 सालों से आपने पैसा नहीं दिया है, तो हम मदरसे में आधुनिक शिक्षा कहां से दिलवाएं। इसके बजाय उन्होंने कहा कि सरकार ने मुझे टीचर ही नहीं दिया। इसका मतलब हम लोग रजिस्टर्ड ही नहीं थे, सरकार ने हम लोगों की नियुक्ति ऐसे कर ली। और एक चीज और ध्यान रखिए, बिना आधुनिकीकरण के ना बोर्ड बचेगा, ना ये 1 लाख रुपया लेकर के ऐसो आराम करने वाले शिक्षक बचेंगे। इतना ध्यान रखना। और ये जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का आप लोगों ने विरोध करना शुरू किया है नए तरीके से, ये सब जानते हैं और इनके अंदर दिमाग है, जाहिलियत नहीं है इनके अंदर। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये समाज के हर बिंदु को समझते हैं और समाज के बीच में रहते हैं। समाज की मुख्य धारा से जुड़ करके तब वो मदरसे में पढ़ाने गए हैं। आपकी तरह केवल फर्जी डिग्री लेकर के, केवल उर्दू अरबी का डिग्री पैसे के बल पर बनवा करके वहां तक नहीं पहुंचे दोस्तों। ये मुलायम सिंह की देन थी, जो आप लोग आज ऐशो आराम कर रहे हैं कि बिना किसी जांच के, बिना किसी उसके वजह से एक बोर्ड बना करके और आपको 1 लाख रुपया महीना दिया जाने लगा। तो राजनीति इसमें की गई थी। लाठियां हम लोगों को खिलवाया, धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया और अस्थायीकरण आप लोगों ने अपना करवाया। और हम लोग फूले नहीं समा रहे थे कि हम लोगों का भी अस्थायीकरण होने वाला है, लेकिन हमारे में से ही हमारे ही नेता अपना ही पेड़ काटने में लगे हुए थे और आज वही भारी पड़ रहा है दोस्तों। लेकिन सही कहने वाला इंसान गलत होता है, फिर इस पर कमेंट आएगा, मुझे मालूम है, लेकिन आप करते रहिए कमेंट। लेकिन जो सच्चाई है उसको मैं बताऊंगा। और दोस्तों 21 तारीख को फिर सुप्रीम कोर्ट में बहस लगी हुई है और आधुनिकीकरण शिक्षकों का भी वहां जिक्र होगा बकाये को लेकर के। और देखना है कि 21 तारीख को कोर्ट क्या फैसला करता है, उस पर हम लोगों की नजरें हैं। जैसे कोई नया अपडेट मिलेगा आप लोगों के सामने मैं फिर उपस्थित होऊंगा। और जो वहां पे बहस हुई है उसकी कॉपी मैंने अपने ग्रुप पर डाल दिया है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। उर्दू में कॉपी आई थी, उसका मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके और 3 पेज में उसको मैंने डाला है अपने ग्रुप पर। आप लोग उसको पढ़ लीजिए। अगर मेरी बात गलत होगी तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।